तो दोस्तों अगर आप लोग भी वेडिंग शूट करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि आउटडोर हल्दी इवेंट शूट करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। स्पेशली वेडिंग वेन्यू पर जो डेकोरेशन की चुन्नियाँ लगी होती है उसके थ्रू जो कलर कास्टिंग आपके सब्जेक्ट के फेस पर पड़ती है, स्किन पर पड़ती है, उसके चलते वाइट बैलेंस बिल्कुल ऑफ हो जाता है। फुटेज को कलर ग्रेडिंग करना, कलर करेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे सॉफ्टवेयर में जाके, और स्पेशली कंसिस्टेंट कलर ग्रेड मैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप एक से ज़्यादा कैमरा से शूट करते हैं तो दोनों कैमरास को कलर ग्रेडिंग में मैच करना, वाइट बैलेंस में मैच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप भी ये कलर ग्रेडिंग की प्रॉब्लम फेस करते हैं जहां पर आपकी एक क्लिप का कलर कुछ अलग होकर निकलता है और दूसरी क्लिप का कलर कुछ और होकर निकलता है, स्पेशली अगर आप वेडिंग्स हल्दी रील पे काम कर रहे हो या टीजर्स पे काम कर रहे हो, तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप अक्रॉस दी कैमराज, मल्टीपल कैमराज में वाइट बैलेंस मैच कर सकते हैं, कलर ग्रेडिंग मैच कर सकते हैं। और स्पेशली अगर आपकी स्किन टोन पर बहुत ज़्यादा कलर कास्ट हो रहा है तो उस कलर कास्ट को आप किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, और डाविंसी रिजॉल्व में वाइट बैलेंस का सही तरीका क्या है, मल्टीपल कैमरास पे आप किस तरह से वाइट बैलेंस को मैच कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं अपना कलर ग्रेडिंग का प्रोसेस। जैसा कि आप चेक कर सकते हो अपनी स्क्रीन पर, इस वक्त मैं एक वेडिंग रील पर काम कर रहा हूँ। तो हल्दी का मैन फुटेज हमारी स्क्रीन पर है और इसी फुटेज को हम लोग कलर ग्रेड करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहला काम, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि हमें इस लॉग फुटेज को रेक 709 फुटेज में कन्वर्ट करना है, बिकॉज दिस फुटेज इज शॉट इन S-Log3 ऑन Sony A7 Mark IV, राइट। तो सबसे पहला काम, मैं दो नोड यहाँ पर क्रिएट करूंगा। पहला नोड मेरा रहने वाला है IDT का मतलब है इनपुट डिवाइस ट्रांसफॉर्म, और ODT का मेरा मतलब है आउटपुट डिवाइस ट्रांसफॉर्म। अच्छा, इनपुट डिवाइस ट्रांसफॉर्म पे कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म में ड्रैग करूंगा। आई विल गो टू इफेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म में ड्रैग करूंगा IDT पे, और यहाँ पर मैं इनपुट कलर स्पेस पे सिलेक्ट करूंगा अपना इनपुट का, मेरा कैमरा का कलर स्पेस, जो कि वो रहने वाला है Sony SKMet 3.Cine। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं मेरे इनपुट गैमा की, तो मेरा इनपुट गैमा इस कैमरा के लिए S-Log3 था। इसके बाद मैं इस फुटेज के कलर स्पेस को डाविंसी वाइट गैमेट में कन्वर्ट करने वाला हूं, बिकॉज डाविंसी वाइट गैमेट एक बहुत बड़ा कलर स्पेस है। इससे कलर ग्रेडिंग करने में मुझे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलने वाली है, राइट। टोन मैपिंग में नन कर दूंगा, बिकॉज वो कंट्रोल मैं अपने हाथ में रखना चाहता हूं। और आउटपुट डिवाइस ट्रांसफॉर्म में जाके एक बार फिर से मैं कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म डालूंगा। एंड इनपुट जो मेरा रहने वाला है वो डाविंसी वाइट गैमेट है, बिकॉज यहाँ पर आउटपुट जो है मेरा वो डाविंसी वाइट गैमेट है। तो यहाँ पर ODT में मेरा इनपुट डाविंसी वाइट गैमेट रहने वाला है, और इनपुट गैमा की बात करूं तो इंटरमीडिएट। और यहाँ पर अब क्योंकि मुझे रेक 709 में कन्वर्ट करना है अपने S-Log फुटेज को, तो ये रेक 709 आउटपुट कलर स्पेस एंड रेक 709 2.2 गैमा मेरा रहने वाला है, राइट। सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ कन्वर्टिंग योर S-Log फुटेज टू गैमा 2.2 विच इज अ रेक 709। और गैमा 2.2 मैंने क्यों चूज किया, बिकॉज गैमा 2.2 गाइस सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे अगर आप पोस्ट करने वाले हो तो गैमा 2.2 इज द बेस्ट गैमा फॉर दैट। अभी हमारा फुटेज S-Log से रेक 709 में प्रॉपरली कन्वर्ट हो चुका है। अब मेरा अगला काम क्या रहने वाला है, कलर करेक्शन। मैं हमेशा कहता हूँ ऑलवेज डू कलर करेक्शन बिफोर कलर ग्रेडिंग। जी हाँ, कलर करेक्शन इज अ टेक्निकल प्रोसेस, कलर ग्रेडिंग इज अ क्रिएटिव प्रोसेस। कलर करेक्शन आपने पहले करना है तो आपको कम से कम 4 नोड क्रिएट करने हैं, और उन 4 नोड्स को थोड़ा सा ऊपर ले जाइए आप, और इस तरह से आप ड्रैग करिए अपने नोड्स को, राइट। हर एक नोड को लेबल करना है, बिकॉज मान लीजिए हमारा क्लाइंट हमें कहता है कि जी ग्रेड में मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मुझे ये वाइट बैलेंस को थोड़ा सा पिंक रखना है, मैजेंटा रखना है। तो हम लोगों ने अगर अपने नोड को प्रॉपर लेबल किया होगा, इट विल बी वेरी इजी डाउन द लाइन, हमें पता होगा कि हमारा वाइट बैलेंस कहाँ पर है, राइट। नंबर 3 इट इज गोइंग टू बी कॉन्ट्रास्ट, और नंबर 4 इट इज गोइंग टू बी सैचुरेशन। 4 नोड्स, कलर करेक्शन, एक्सपोजर, वाइट बैलेंस, कॉन्ट्रास्ट एंड सैचुरेशन, राइट। सबसे पहला काम मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए सबसे पहले मैं इस फुटेज का अगर एक्सपोजर चेक करूँ, थोड़ा सा नीचे है, मुझे थोड़ा सा एक्सपोजर को ऊपर करना है। अच्छा, एक्सपोजर ऊपर करने के कई तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि ऑफसेट में जाके प्राइमरी व्हील में मैं यहाँ पर ग्लोबली इसको ऑफसेट को ऊपर उठाऊँ। लेकिन अगर करेक्ट वे में बोलूँ तो डाविंसी में जो टेक्निकली करेक्ट वे है वो है HDR व्हील में जाके ग्लोबल में जाके एक्सपोजर को उठाना, बिकॉज अगर आप इस तरह से अपने एक्सपोजर को ऊपर उठाते हो तो आपका ह्यू एंड सैचुरेशन चेंज नहीं होगा, विच इज़ अ प्रॉब्लम इन द प्राइमरी। ये बाय द वे बहुत टेक्निकल बात है, और अपने वर्कशॉप में बड़े डिटेल में इन चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद अगला काम क्या होगा, आई थिंक लेट्स गो टू कॉन्ट्रास्ट। थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट डालते हैं ताकि वाइट बैलेंस को एडजस्ट करने में हमें थोड़ी आसानी हो। और कॉन्ट्रास्ट के लिए मैं सबसे पहला काम क्या करने वाला हूँ, प्राइमरी में जाके अपने कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा मैं इंक्रीज करने वाला हूं। मैं ध्यान रखूंगा अपनी इमेज पे, साथ ही साथ अपने स्कोप्स पे भी मैं ध्यान रखूंगा, राइट। मुझे लगता है यहां पर कॉन्ट्रास्ट इज गुड।
अब मैं क्या करने वाला हूँ कि पिवट की मदद से मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को, शेडोज और मिड टोन्स को हल्का सा बैलेंस करने वाला हूँ। कॉन्ट्रास्ट अप्लाई करने के बाद बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो पिवट को नहीं चेंज करते हैं, विच इज़ वेरी बैड आइडिया आई गेस। क्योंकि पिवट क्या करता है ना, आपके कॉन्ट्रास्ट डालने के बाद आपके मिड टोन और शेडोज को कंट्रोल करता है। देखिए पिवट के बाद मेरा ऑलमोस्ट फुटेज जो है ना वो प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट पे आया है, नंबर 1। इसके बाद मैं वाइट बैलेंस पे जाके वापस वाइट बैलेंस के लिए राइट क्लिक गेमा करके मैं यहाँ पर लीनियर कर दूंगा। हालांकि एक और तरीका ये भी हो सकता था कि डायरेक्ट टेम्परेचर से जाके मैं टेम्परेचर ऊपर या नीचे कर दूं, लेकिन करेक्ट वे एंड टेक्निकल वे ऑफ डूइंग इट, गेमा को लीनियर करने से आपका जो ब्राइटनेस है या सैचुरेशन है वो वाइट बैलेंस नहीं छेड़ने वाला है, सिर्फ वो कलर्स को छेड़ने वाला है, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, गो टू गेन व्हील। गेन में जाके आप क्या करने वाले हो, थोड़ा सा वाइट बैलेंस को आप कंट्रोल करने वाले हो। सो मुझे लगता है कि मेजेंटा बहुत ज़्यादा है इस इमेज में, थोड़ा सा मेजेंटा के ऑपोजिट में पुश करूंगा। देखिए आप प्रॉपरली अगर चेक करोगे, अगर मैं ऊपर को पुश करूं तो मेजेंटा की तरफ जाता है, रेड की तरफ जाता है। अगर मैं नीचे को पुश करूं तो ग्रीन्स की तरफ जाता है, राइट। तो नीचे को पुश करने से मेरा वाइट बैलेंस थोड़ा करेक्ट हो रहा है, चेक दिस। लेकिन मैं थोड़ा सा वाइट बैलेंस को हल्का सा जो है वो पिंक साइड पे रखने वाला हूँ, बिकॉज यहाँ पर जो हमारी ब्राइड की ड्रेस है वो पिंक है। तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि वाइट बैलेंस आप ज़रूर एडजस्ट कीजिए, लेकिन ओवरऑल जो एक वाइट बैलेंस है वो ड्रेस के हिसाब से भी आपका जाएगा। वाइट ड्रेस है तो मे बी आपको न्यूट्रल वाइट बैलेंस रखना होगा, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा पिंकिश ड्रेस है तो मुझे थोड़ा सा पिंकिश वाइब देने के लिए हल्का सा मैं मेजेंटा पे वाइट बैलेंस को रखूँगा, राइट। बट लेट्स डू बिफोर आफ्टर। अच्छा, बिफोर आफ्टर करने का क्या तरीका होता है, सिलेक्ट योर नोड, कंट्रोल डी, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, विंडोज कंट्रोल डी, मैक पे कमांड डी, राइट। अभी क्या है, मेरा एक्सपोजर इज करेक्ट। कॉन्ट्रास्ट आई थिंक आई कैन गिव मोर कॉन्ट्रास्ट, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट स्लाइडर से, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर कर्व से देने वाला हूँ मैं, थोड़ा सा और मेरे पास जो है वो कंट्रोल यहाँ पर आने वाला है। तो मैं थोड़ा सा शेडोज को डाउन करके थोड़ा और कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर देने वाला हूँ। बाय द वे, शेडोज डाउन करने से क्या हो रहा है, हमारे जो हेयर्स है, ब्लैक पार्ट है, वो थोड़ा सा और ज़्यादा पुश हो रहा है नीचे और थोड़ा सा डेंस हो रहा है हमारा इमेज, विच इज़ ब्रिंगिंग मोर कॉन्ट्रास्ट इन टू द इमेज। नाउ कंट्रोल डी, बिफोर आफ्टर अप्लाइंग द कॉन्ट्रास्ट। अभी क्या है, हमारा इमेज थोड़ा सा मेजेंटा साइड पे, लेकिन मेजेंटा हम लोगों ने जानबूझकर डाला है बिकॉज हमारा जो ड्रेस है वो ड्रेस कॉम्बिनेशन के साथ स्किन टोन को मैच करने की कोशिश की गई है, विच इज़ काइंड ऑफ ग्रेड आई वुड से, और कलर लुक आई वुड से। हालांकि लुक के लिए मैं सेपरेट नोट्स क्रिएट करने वाला हूँ। अच्छा ठीक है, पहला पास, फर्स्ट पास में जाके कलर करेक्शन हो गया, लेकिन अब चलते हैं थोड़ा सा क्रिएटिव काम की तरफ। क्रिएटिव काम में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, देखिए सबसे पहले मैं एक और सीरियल नोड यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ। इस सीरियल नोड का नाम मैं रखने वाला हूँ लुक। यहाँ पर मैं अपना लुक डेवलप करने वाला हूँ। इसके बाद मैं एक और सीरियल नोड ऑल्ट एस प्रेस करके क्रिएट करूँगा। यहाँ पर मैं डालने वाला हूँ ग्रेडियंट या पावर विंडो PW, जनरली आई लेबल इट लाइक दैट। पावर विंडो से मैं क्या करने वाला हूँ, यू हैव टू थिंक अबाउट क्रिएटिव डिसीजंस। पावर विंडो कहाँ डालना है, क्यों डालना है, उससे क्या रिजल्ट आपने अचीव करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर ग्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये देखना है कि आपकी इमेज में क्या प्रॉब्लम्स है, आपको किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये नहीं कि डायरेक्ट आप कलर ग्रेडिंग पे लग जाओ और डायरेक्ट कलर ग्रेड करना स्टार्ट करो, उससे आप कभी भी अच्छा ग्रेड अचीव नहीं कर पाओगे। ऑलवेज बी विजनरी, बी डिसाइसिव अबाउट योर कलर ग्रेडिंग, अबाउट योर कलर करेक्शन। अच्छा, यहाँ पर इस इमेज में मेरा मेन जो फोकस है वो है कि मेरे सब्जेक्ट पर यानी मेरी ब्राइड पर थोड़ा ज़्यादा फोकस जाए। अब ब्राइट पर ज़्यादा फोकस अगर मुझे डालना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो ब्राइट पार्ट्स हैं, मेरे पीछे हाईलाइट है या साइड्स आप चेक करें थोड़ा सा ब्राइट है, इनको मुझे क्या करना है, थोड़ा सा एक्सपोजर डाउन करना है ताकि फोकस जो ब्राइट पर जाए, राइट। ओके, लेट्स डू दैट। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर अपनी हाईलाइट्स को कंट्रोल करने वाला हूँ। हाईलाइट को बेस्ट तरीका कंट्रोल करने का क्या होता है, पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था, जो पहला कलर ग्रेडिंग का हमारा ट्यूटोरियल था। I'll do it again. What I will do, एक्सपोजर के बाद मैं एक और नोड क्रिएट करने वाला हूँ, ऑल्ट एस सीरियल नोड। मैं इसका नाम रखने वाला हूँ हाई का मतलब हाईलाइट्स, राइट। अब हाईलाइट्स को कंट्रोल करने का डाविंसी में तरीका क्या है, आप प्राइमरी में जाके नीचे हाईलाइट्स को डाउन करें, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैं जैसे ही अपनी हाईलाइट्स को डाउन करता हूँ, आप चेक करें मेरी मिड टोन्स भी डाउन हो रही है, राइट। चेक दिस, आप स्किन टोन को चेक करना ब्राइट की, ये देखिए मिड टोन्स पे फर्क पड़ रहा है। नाउ इन ऑर्डर टू कंट्रोल दैट कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो बाकी की जो हाईलाइट्स है वो डाउन करूं, ना कि ब्राइड का फेस में डाउन करूं, बिकॉज दैट इज द मेन एलिमेंट और मेन सब्जेक्ट जिस पे हमें फोकस रखना है। दो तरीके हैं। पहला तरीका, HDR में जाके मैं सिर्फ लाइट को यहाँ पर डाउन करूं, राइट।
एक तरीका तो ये हो सकता है, या फिर HDR में जाके हाईलाइट को सिर्फ मैं डाउन करूँ, एक तरीका ये हो सकता है, राइट। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा तरीका जो मेरे लिए काम करता है वो है कि मैं अपने हाइलाइट्स नोड पे राइट क्लिक करके एक मैट नोड क्रिएट करूंगा। व्हाट इज़ मैट नोड? अच्छा, मैट नोड ये अपने आप में बहुत थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है और मैं अपनी वर्कशॉप में बड़ी डिटेल में इन चीज़ों को समझाता हूँ, लेकिन अभी अगर आपको मैं समझाऊँ, मैट नोड का मतलब है कि आपकी ओरिजिनल क्लिप से हाइलाइट्स और शेडो के बीच में एक मास्किंग ऑटोमेटिक क्रिएट करके वो आपको दे रहा है डाविंसी रिजॉल्व। अब जब आप हाइलाइट्स को अप डाउन करोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ हाइलाइट्स को कंसीडर करेगा, ना कि मिड टोन्स को कंसीडर करेगा। चेक करिएगा, प्राइमरी में जाके हाइलाइट्स को मैं डाउन करने वाला हूँ। चेक दिस, कैन यू सी? मेरी मिड टोन्स को कम इफेक्ट कर रहा है लेकिन मेरी हाइलाइट्स को वो ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, और यही हमें इस वक्त चाहिए, राइट। ओके, वन मोर थिंग, हमारी इमेज को सॉफ्ट करने के लिए भी मैंने बताया आपको मैट नोड का आप इफेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी सॉफ्ट नहीं करते हैं। अभी लेट्स फोकस ऑन कलर करेक्शन फर्स्ट। अभी हम करेक्शन फेज पे हैं। करेक्शन में अभी क्या करना है मेरे को? अभी मुझे थोड़ा सा फोकस लाने के लिए या तो मैं विनियट डाल सकता हूँ या फिर मैं लीनियर ग्रेडियंट डाल सकता हूँ। अच्छा, लीनियर ग्रेडियंट क्या होता है? देखिए, पावर विंडो के अंदर अगर मैं यहाँ पर अपनी पावर विंडो में जाऊँ, विंडोज़ के अंदर, तो यहाँ पर कई तरह की पावर विंडो मेरे सामने है, राइट। रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, यहाँ पर पेन टूल है। सबसे लास्ट में जाके आप चेक करिए, दिस इज कॉल्ड अ लीनियर ग्रेडियंट। अच्छा, लीनियर ग्रेडियंट क्या करता है? एक बार मैं क्लिक करता हूँ, देखिए मेरे पास ये टूल बन के आ गया, राइट। इस टूल से क्या हो रहा है? इस टूल से अगर मैं, देखिए मुझे अगर मान लीजिए लेफ्ट साइड पे यहाँ पर ब्राइटनेस को कम करना है, मैं क्या करूँगा, इस पूरे के पूरे लीनियर ग्रेडियंट विंडो को यहाँ पर ले जाऊँगा और एरो से, माउस को एरो पे ले जाके थोड़ा सा रोटेट करूँगा और ड्रैग करके मैं सॉफ्ट कर दूंगा। ड्रैगिंग मतलब सॉफ्ट करना, और विंडो को ठीक हाईलाइट वाले एरिया पे लेकर आऊँगा। लेकिन ध्यान रखना है कि ये इतना भी ज़्यादा ड्रैग नहीं करना है कि वो हमारी ब्राइड के फेस पे जाके ब्राइटनेस कम करे। दिस इज़ द लीनियर ग्रेडियंट। अब देखिए, लीनियर ग्रेडियंट लगा दिया, लेकिन इफेक्ट क्या करना है? इफेक्ट करने के लिए मुझे HDR में जाके ग्लोबल, ऑब्वियसली एक्सपोजर के लिए मैं हमेशा ग्लोबल प्रेफर करता हूँ। अगर मैं ग्लोबल एक्सपोजर को डाउन करूँ, चेक करिएगा, देखिए, कैन यू सी व्हाट इज़ हैपनिंग, राइट। तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर डाउन नहीं करना है, आप इतना ही एक्सपोजर डाउन करें जितना कि आपको इफेक्ट ठीक ठाक लगे। देखिए मुझे लग रहा है इतना ठीक है, और थोड़ा सा जो है वो फेदरिंग करें, आप सॉफ्ट करें, राइट। नाउ आपको लग रहा होगा ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, बट ट्रस्ट मी, कलर ग्रेडिंग इज ऑल अबाउट डिटेल्स। ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके करना है। बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। अच्छा, पहला ग्रेडियंट हम लोगों ने लगा दिया। अब ये तो हो गया एक तरीका पावर विंडो लगाने का, लेकिन एक अभी जो बेटर तरीका मुझे जो लगता है इस पर्टिकुलर सिनारियो के हिसाब से, वो मुझे लगता है कि वो सर्कुलर पावर विंडो रहने वाला है, विच इज़ कॉल्ड विनियट अगेन। तो मैं क्या करने वाला हूँ, पावर विंडो को रीसेट करने वाला हूँ और यहाँ पर सर्कुलर पावर विंडो को चूज करके सब्जेक्ट के ठीक ऊपर सर्कुलर विंडो रख के थोड़ा सा बड़ा करने वाला हूँ ब्लू सर्कल से। कैन यू सी दिस ब्लू डॉट? ब्लू डॉट से साइज एडजस्ट करने वाला हूँ, और रेड डॉट से बाहर वाला जो डॉट है उससे मैं फेदरिंग करने वाला हूँ। फेदरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उससे क्या होता है ना, आपका इफेक्ट स्मूथ हो जाता है, राइट। ये प्रैक्टिकली आपको मैं करके दिखाने वाला हूँ। ओके, गिव मी अ सेकंड, पहले मैं एडजस्ट कर लेता हूँ अपनी विंडो को प्रॉपर तरीके से अपने सब्जेक्ट पे, लाइक दिस। अब मैं एक बार चेक करूँगा वीडियो में जाके। ओके, आई थिंक सब्जेक्ट क्योंकि मेरा स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा है, तो मुझे ट्रैकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अदरवाइज़ अगर मेरा सब्जेक्ट मूव करता, मान लीजिए मेरी फ्रेम मूव करती, तो मुझे अपने विंडो को भी साथ साथ ट्रैक करना होता। तो यहाँ पर ट्रैकिंग की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मेरा विंडो लग गया है जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं हमारे इफेक्ट पे कि हमें करना क्या है। विंडो लगाने के बाद हमें करना क्या है? तो हमें साहब एक्सपोजर डाउन करना है, लेकिन किसका एक्सपोजर डाउन करना है? ब्राइड का? नहीं, हमें ब्राइड के बाहर वाले एरिया को एक्सपोजर डाउन करना है। अभी अगर मैं बिना इन्वर्ट किए इसको डाउन करूं तो चेक करिए, अभी मेरी ब्राइड का एक्सपोजर डाउन हो रहा है, राइट। एंड वी डोंट वांट दैट। हम क्या चाहते हैं कि हम बाहर वाला एरिया डाउन करना चाहते हैं। तो अगर मुझे बाहर वाले एरिया को डाउन करना है तो मुझे यहाँ पर इन्वर्ट मास्क पे क्लिक करना है। एक बार ये वाइट टर्न हो जाएगा। अब मैं जाके जब अपने एक्सपोजर को डाउन करूंगा HDR में जाके, तो देखिए मेरा आउटर एरिया पे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब जितना मुझे लग रहा है मैं उतना डाउन करूंगा, और इसके बाद मैं चेक करूंगा बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, राइट। इस सेम टूल की मदद से मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ यहाँ पर गाइस। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जो मेरा एरिया बाहर जहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्राइटनेस को कंट्रोल किया, मैं साथ ही साथ ब्राइटनेस के साथ साथ मैं शेडोज़ को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। लेट्स ट्राई, शेडो को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कलर्स को थोड़ा सा सेपरेशन देने के लिए, कलर सेपरेशन देने के लिए। लेट्स ट्राई ग्रीन।
मैं थोड़ा सा ज़्यादा करके दिखाता हूँ, देखिए क्या होता है। ये देखिए, कैन यू सी, सिर्फ यही एरिया इफेक्ट हो रहा है, आउटर एरिया, बिकॉज वहाँ पे जाके हमने मास्क लगाया है। तो अब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लुक यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे शेडोज़ में रेड ज़्यादा डालना चाहता हूँ, तो मैं अपनी जो ये वाला जो मेरा व्हील का पॉइंट है, इसको मैं जाके रेड की तरफ पुश करूँगा। सेपरेशन अगर मुझे देनी है, विच इज़ कॉल्ड स्प्लिट टोनिंग, यानी कि मुझे अगर फेस पे ज़्यादा फोकस करना है, बैकग्राउंड पे कम, तो मैं ग्रीन या ब्लू की तरफ लेकर जाऊँगा। देखिए, अब देखिए मेरे फेस पे ज़्यादा फोकस आ रहा है, ब्लू से और ज़्यादा फोकस आ रहा है। आई थिंक इस केस में मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा ग्रीन की तरफ पुश करके इस तरह से यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ। एंड आई थिंक ओवरऑल पावर विंडो का जो काम है वो यहाँ पर हो चुका है। अब इसके बाद जो अगला काम मैं करने वाला हूँ, क्योंकि कलर करेक्शन पार्ट मुझे लगता है कि पूरी तरह से मेरा हो चुका है, हालांकि जैसे जैसे मैं लुक डेवलप करता जाऊँगा वैसे वैसे मुझे अपने एक्सपोजर कॉन्ट्रास्ट को वापस से रीएडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कलर ग्रेडिंग में कि एक बार आपने कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट कर दिया, वाइट बैलेंस एडजस्ट कर दिया तो वो फाइनल है। नो, यू हैव टू कम बैक, यू हैव टू रीएडजस्ट इट, यू हैव टू री डू द कॉन्ट्रास्ट, वाइट बैलेंस एंड एक्सपोजर अगेन बेस्ड ऑन द सिनारियो। ओके, लेट्स गो टू सैचुरेशन। मुझे लगता है कि सैचुरेशन में जाके मैं थोड़ा सा जो है वो डेंसिटी में जाके सैचुरेशन मोड में येलो को लेट्स ट्राई टू डार्कन द येलोज। डार्क करने के लिए मैं थोड़ा सा ऊपर पुश करूंगा। देखिए येलोज मेरे डार्क हो रहे हैं, नीचे की तरफ ब्राइट हो रहे हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा सा डार्क करूंगा ताकि और ज़्यादा फोकस मेरे सब्जेक्ट पे आए। एंड ओवरऑल सैचुरेशन की अगर बात करूँ HDR में जाके मैं थोड़ा सा कम करने वाला हूँ, बिकॉज मुझे लग रहा है कि सैचुरेशन थोड़ा ज़्यादा है। एंड थोड़ा सा म्यूटेड सैचुरेशन, आजकल जो मॉडर्न डिमांड है कलर ग्रेडिंग की, वो थोड़ा सा म्यूटेड सैचुरेशन मतलब कम सैचुरेशन की डिमांड है। तो अगर आप लोग भी डीप में जाके बहुत एडवांस लेवल पर इस तरह की कलर ग्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारा 30 डेज ऑनलाइन वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं कलर ग्रेडिंग का, जहाँ पर हम आपको डिटेल में जाकर कलर ग्रेडिंग, फिल्म लुक, एडवांस्ड फिल्म लुक, कोडेक फिल्म लुक, विंटेज फिल्म लुक, डिफरेंट टाइप्स के फिल्म लुक्स हम आपको क्रिएट करना सिखाते हैं। और साथ ही साथ में मल्टीपल कैमरास को किस तरह से आप एडवांस लेवल पर जाकर वाइट बैलेंस मैच कर सकते हैं, कलर करेक्शन मैच कर सकते हैं, वो हम आपको सिखाते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट होता है कि भाई ऑनलाइन वर्कशॉप में हमें क्या सिखाया जाएगा। तो ऑनलाइन वर्कशॉप में आप लोगों को लाइव फीडबैक मिलता है, आप लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे कलर ग्रेडिंग करते हो, मल्टीपल फुटेज पर कलर ग्रेडिंग करते हो, और मैं आपको लाइव फीडबैक देता हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको लाइव वेडिंग, प्री वेडिंग और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे जाके कलर ग्रेडिंग के डीप एनालिसिस करवाता हूँ, एडवांस लेवल पर कलर ग्रेडिंग करवाता हूँ। तो ये जो लाइव फीडबैक है ये आपको ऑफलाइन यूट्यूब वीडियोस पर नहीं मिल पाता है, जो कि आपको लाइव वर्कशॉप पे मिलता है। और लाइव फीडबैक से आप बहुत जल्दी जो है वो अपनी कलर ग्रेडिंग सीख जाते हो, आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। अब यूट्यूब पर क्या होता है कि एक वीडियो आज निकलेगा तो हो सकता है अगला वीडियो 15 दिन के बाद निकले, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है शूट करने का। लेकिन 30 डेज ऑनलाइन वर्कशॉप में वहाँ पर एक प्रॉपर सिस्टम है, जहाँ पर मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती है, सैटरडे संडे आप लोगों का प्रोजेक्ट असाइनमेंट होता है, मंडे को जाके वापस आपको उन असाइनमेंट्स पर फीडबैक दिया जाता है। तो एक प्रॉपर सिस्टम है कलर ग्रेडिंग का, और बहुत जल्दी आपकी लर्निंग होती है। यू डोंट वेस्ट टू मच टाइम कंपेयर टू यूट्यूब वीडियोस, जहाँ पर आपको सिस्टमेटिक तरीके से लर्निंग नहीं कर पाते हो आप, और वहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। यूट्यूब के वीडियोज़ में भी काफ़ी लर्निंग होती है, और 30 डेज ऑनलाइन वर्कशॉप में भी लर्निंग होती है। लेकिन बहुत बड़ा जो डिफरेंस है ऑनलाइन वर्कशॉप में वो ये होता है कि आप मेरे सामने बैठकर कलर ग्रेडिंग करते हो, 5 से 10 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे जाके आप कलर ग्रेडिंग करते हो। हम आप लोगों को फुटेज प्रोवाइड कराते हैं वेडिंग्स, प्री वेडिंग्स का, और साथ ही साथ मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि आप किस तरह से कलर ग्रेडिंग करते हो। और लाइव में क्वेश्चन आंसर का जो सेशन होता है वहां पर आप बहुत जल्दी, बहुत तेज, और लर्निंग आपकी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। अच्छा, यहाँ तक हम लोगों ने ओवरऑल कलर करेक्शन अपना कर लिया। अब चलते हैं थोड़ा लुक्स की तरफ, और लुक्स डेवलप करने से पहले मैं अपना कोडैक फिल्म लुक अप्लाई करता हूँ, क्योंकि कोडैक फिल्म लुक अप्लाई करने से क्या होता है ना, मुझे एक विजन मिल जाता है कि ठीक है यार, मेरी कलर ग्रेडिंग को मुझे किस तरफ पुश करना है। अच्छा, बाय द वे, कोडैक फिल्म लुक क्या होता है, फिल्म लुक क्यों हम इस्तेमाल करते हैं? फिल्म लुक को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं बिकॉज आजकल की मॉडर्न कलर ग्रेडिंग में डिजिटल जो कैमराज होते हैं उसका इफेक्ट, थोड़ा जो डिजिटल इफेक्ट है उसको कम करने के लिए, थोड़ा सा फिल्मिक लुक देने के लिए अपना फुटेज को हम विंटेज कोडैक फिल्म को यूज़ करते हैं, विच इज़ अ ट्रेंड नाउ, फूजी फिल्म, कोडैक फिल्म। तो अभी के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक सीरियल नोड क्रिएट करके Alt+S, और यहाँ पर मैं अपना नाम दूंगा विच इज़ कॉल्ड प्रिंट, दिस इज़ कॉल्ड फिल्म प्रिंट। और यहाँ पर अपना एक लट इस्तेमाल करने वाला हूँ मैं कोडैक का, राइट। अब आप बोलोगे भाई क्या यहाँ पर कोडैक लट का इस्तेमाल करना ज़रूरी है क्या? बिना कोडैक लट का इस्तेमाल किए काम नहीं बन सकता? देखिए, कोई ज़रूरत नहीं है, बट
मेरा पर्सनल टेस्ट है, मुझे अच्छा लगता है कोड फिल्म लुक तो मैं डालता हूँ। आपको नहीं अच्छा लगता तो आप चाहें तो ना डालें। अच्छा, बात करें इस लट की, तो मैं कोशिश करूँगा यार, मैं फ्यूचर ट्यूटोरियल्स में या फिर मैं व्हाट्सएप चैनल पे जाके मैं आपको ये वाला जो लट है कोडेक वाला, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, कोई चार्ज नहीं होगा उसका। बट व्हाट्सएप ज्वाइन करना है अपना चैनल मेरा, वहाँ पर मैं इसका लिंक दे दूंगा, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। ऑल राइट, इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, प्रिंट के बाद मैं फिल्म लुक क्रिएटर की तरफ जाने वाला हूँ, FLC। अच्छा, फिल्म लुक क्रिएटर क्या करता है? इट्स अगेन द सेम थिंग, ये भी यहाँ पर फिल्म का ही काम करता है, बट थोड़ा सा कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी लगती है जहाँ से मैं थोड़ा और ज़्यादा अच्छा अपना लुक लेकर आता हूँ। देखिए, सबसे पहला काम जब मैंने फिल्म लुक क्रिएटर अपने नोड पे लगाया, मेरा नोड का जो कलर ग्रेड है वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से फिल्मिक हो गया। आई डोंट वांट दैट, मुझे थोड़ा सा कमर्शियल वाइब चाहिए, राइट? मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा फुटेज पूरा का पूरा फिल्मिक हो जाए। मैं क्या करूँगा, सबसे पहला काम प्रीसेट में जाके डिफॉल्ट 65 को मैं क्लीन स्लेट में कन्वर्ट करूँगा, जिससे क्या होगा, मेरा जो फुटेज है वो प्रॉपर वापस उसी स्टेज पे आ जाएगा जहां से मैंने स्टार्ट किया, कोई इफेक्ट नहीं डलेगा। सेकंड थिंग, फिल्म लुक में जाके मैं थोड़ा सा यहाँ पर फिल्म लुक को डालने वाला हूँ। सेकंड थिंग मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कलर स्पेस ओवरराइड में जाके आउटपुट वाइट पॉइंट का मतलब होता है आपका वाइट बैलेंस, मतलब आप ओवरऑल फुटेज की वाइट किस तरह की चाहते हो, कोल्ड या वार्म। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए D50 चूज करूँ तो मेरा फुटेज थोड़ा वार्म हो जाएगा, चेक दिस, ये देखिए। अगर मैं यहाँ पर D60 कर दूँ तो न्यूट्रल सा होगा, D65 का मतलब थोड़ा सा ब्लूइश सा होगा, मतलब थोड़ा सा कोल्ड आपका वाइब वहां से मिलने वाला है। फिलहाल के लिए D55 को हम लेकर चलते हैं और यहाँ पर कलर स्पेस ओवरराइड को हम क्लोज कर देते हैं बाय क्लिकिंग ऑन इट। फिल्म लुक पे जाके मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा फिल्म लुक ब्लेंड डालने वाला हूँ, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं मैं इफेक्ट डालूंगा। और मैं यहाँ पर फिल्म टाइप रोचेस्टर चूज करने वाला हूँ, बिकॉज मेरे एक्सपीरियंस से रोचेस्टर स्किन टोन्स में बहुत अच्छा काम करता है, राइट? इसके बाद कलर सेटिंग्स में जाके मैं ज़्यादा कुछ नहीं छेड़ने वाला हूँ, थोड़ा सा ब्लीच बाईपास इफेक्ट देने वाला हूँ। ब्लीच बाईपास से थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेरे फुटेज पे ना एक वो अलग सी ग्रेस बन के आती है, थोड़ा सा डीसैचुरेटेड सा मूडी सा लुक बन के आता है। आप अगर विंटेज मूडी लुक्स क्रिएट करना चाहते हैं अपने डाविंसी रिजॉल्व में अपने फुटेज पे, तो ट्रस्ट मी गाइस, फिल्म लुक क्रिएटर के साथ आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। और हमारा जो 30 डेज़ का ऑनलाइन वर्कशॉप होता है, वहाँ पे मैं फिल्म लुक क्रिएटर को बड़े डीप में जाके एडवांस लेवल पे डिफरेंट लुक्स किस तरह से आप क्रिएट करते हो फिल्म लुक क्रिएटर से, मैं बहुत एडवांस लेवल पे समझाता हूँ। बट ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम मैं यहाँ पर फिल्म लुक क्रिएटर पे ना दूं। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक और नोड में डालने वाला हूँ ODT के बाद ऑल्टेस सीरियल, जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ रेक्स 709 लट। अच्छा, बहुत बड़ा सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि भाई आप लट्स को आपने ODT के बाद ही लट को क्यों अप्लाई किया आपने, क्योंकि ODT से पहले सब कुछ अप्लाई किया, सारा का सारा कलर करेक्शन ग्रेडिंग ODT से पहले अप्लाई किया, लेकिन रेक्स 709 लट ODT के बाद क्यों आपने डाली? दिस इज़ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। तो अगेन लट्स की अगर मैं बात करूं, लट्स दो तरह के होते हैं, एक लॉग लट, एक रेक्स 709 लट। अच्छा, लॉग लट और रेक्स 709 लट में क्या डिफरेंस होता है, ये अपने आप में बहुत डीप ट्यूटोरियल है, बहुत डीप और थॉट और टेक्निकल प्रोसेस है, राइट? डाविंसी रिजॉल्व में आपका नोड का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है गाइस। आप कोई भी नोड कहीं पे नहीं डाल सकते हो, आपको ये ध्यान रखना है कि ODT से पहले आप किस नोड का इस्तेमाल करोगे, एक्सपोजर वाइट बैलेंस से पहले कॉन्ट्रास्ट डालोगे या बाद में डालोगे। हर एक नोड का एक मीनिंग होता है डाविंसी रिजॉल्व में। डाविंसी रिजॉल्व कोई प्रीमियर प्रो नहीं है या फाइनल कट नहीं है जहाँ पे जाके आप कुछ भी कर सकते हो, नो। आप टेक्निकली हर एक चीज सोच समझ के करते हो, बिकॉज अगर आप गलत जगह पे अपने नोड को डाल दोगे, आपका नोड पूरा का पूरा ब्रेक हो सकता है या मेक हो सकता है। यू कैन ब्रेक और मेक योर एंटायर कलर ग्रेड बाय पुटिंग अ नोड बिफोर और आफ्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर अपनी हल्दी के लिए मेरे पास कुछ लट्स है जो मुझे पसंद है। H9150 मुझे लट बहुत पसंद आती है हल्दी के लिए। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर की में जाके ओवरऑल गेन बहुत कम करने वाला हूँ। अच्छा, अगर आप लट की इंटेंसिटी कंट्रोल करना चाहते हैं, अभी फिलहाल 100 है, फुल इंटेंसिटी है, कम करना चाहते हैं, आप यहाँ पे जाएं, दिस इज कॉल्ड की के नीचे की आउटपुट में जाके आप कम करें इसको, बहुत थोड़ा सा इफेक्ट देना है, लाइक 20 to 30, आई थिंक इट्स टू मच। अभी देखिए आपका ओवरऑल फुटेज थोड़ा सा येलो हो गया। अब मुझे लगता है यार मुझे येलो फुटेज नहीं चाहिए, तो मैं FLC में वापस जाके अपना जो वाइट बैलेंस मैंने पॉइंट चूज़ किया था, लेट्स कीप इट्स D65, ताकि थोड़ा सा वो पिंकिश सा टोन आए, आपका जो ब्राइडल का जो ये ड्रेस है, ड्रेस के साथ वो मैच करे, राइट? तो लेट्स गो विथ D60 फॉर नाउ। सीरियल नोड ऑल्ट एस मेरा अगला नोड होने वाला है, राइट क्लिक, इसका नाम मैं रखने वाला हूँ लॉग लट। अच्छा जी, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है हमारा जो ओवरऑल नोड स्ट्रक्चर है। डोंट वरी गाइज, एक बार कलर ग्रेड करना है आपने। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, इस सेम ग्रेड को मैं अपनी बाकी की क्लिप्स पे डालने वाला हूँ और मेरा फटाफट से कलर ग्रेडिंग हो जाएगी। लेकिन
एक फुटेज को आपको प्रॉपर तरीके से कलर ग्रेड करना होगा, बिकॉज वहाँ पे आपकी थोड़ी सी मेहनत लगने वाली है। बट उसके बाद आप, क्योंकि हमें कंसिस्टेंट कलर ग्रेड मैच करना है, तो हमें सेम कलर ग्रेड को बाकी क्लिप्स पे भी मैं डालने वाला हूँ, स्पेशली सेम कैमरा की बात करूँ तो। लेट्स हार्ड वर्क ऑन वन क्लिप ओनली। लॉग लट के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, राइट क्लिक, गो टू फेवरेट लट। अगेन मेरा जो ये ब्राइडल पॉप लट है, मैं इसे इस्तेमाल करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया, अगेन की में जाकर इफेक्ट को कम करने वाला हूँ, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, आई थिंक 20 के आसपास मैं डालने वाला हूँ। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा बहुत इंपॉर्टेंट, कि यार भाई आपने लॉग लट को ओडीटी से पहले डाला, लेकिन रेक्स 709 लट को आपने ओडीटी के बाद डाला। अच्छा, लॉग लट क्या होता है, रेक्स 709 लट क्या होता है, आपने इन दोनों ही लट्स का इस्तेमाल क्यों किया, इनका टेक्निकली इनका क्या मीनिंग है? तो दोस्तों ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है यार। और जब आप देखते हो कि एक बेसिक कलर ग्रेडिंग और एडवांस्ड कलर ग्रेडिंग में बस यही एक डिफरेंस होता है, आपकी टेक्निकल नॉलेज, आपका नोट स्ट्रक्चरिंग, लॉग लट, रेक्स 709 लट का सही इस्तेमाल, यहाँ से आपका फुटेज जो है वो बहुत बेहतर होकर निकलता है। एक बार मैं अगर डिसेबल कर दूँ अपने लॉग लट और रेक्स 709 लट को बाय सिलेक्टिंग बोथ द नोड्स, कंट्रोल डी, चेक करें बिफोर आफ्टर। इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, बट वो माइक्रो कॉन्ट्रास्ट आप चेक करें, देखिए बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, वो माइक्रो कॉन्ट्रास्ट, वो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट, थोड़ा सा कलर इन दो लट्स के बाद लगने के बाद जो निकल के आया है। बाय द वे ये जो लट्स है, ये मेरे पर्सनली अपने लट्स है जो मैंने डिज़ाइन किए हैं आफ्टर द एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर्स। 10 सालों का एक्सपीरियंस लगा इन चीज़ों को क्रिएट करने में। इसके बाद अब वापस से मुझे लगता है ओवरऑल मेरा जो ग्रेड है वो बन चुका है, बट मुझे बस एक चीज़ यहाँ पर करनी है, वो है थोड़ा सा ग्लो ट्राई करते हैं इस फुटेज पे, चेक करते हैं कि ग्लो से क्या, किस तरह का हमारा कलर ग्रेड बन के निकलता है। देखिए, ग्लो टूल का इस्तेमाल हर जगह आपने नहीं करना है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि भाई ग्लो टूल हर जगह इस्तेमाल करना चाहिए। नो, ग्लो टूल का अपना एक प्लेस है, कुछ फुटेज पे अच्छा लगता है, कुछ फुटेज पे अच्छा नहीं लगता है, राइट। तो ग्लो फुटेज के लिए आपको सिंपल है, ग्लो डालने के बाद एडवांस कंट्रोल में जाके आप सॉफ्ट लाइट चेंज करें, बिकॉज स्किन टोन्स के लिए सॉफ्ट लाइट बहुत अच्छा काम करता है, राइट। लेकिन आपने ध्यान ये देना है कि सॉफ्ट लाइट करने के बाद ओपेसिटी को थोड़ा कम कर दें इफेक्ट को, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट लगे। और साथ ही साथ ग्लोबल ब्लेंड को भी थोड़ा कम करना है आपने। ग्लोबल ब्लेंड का मतलब है पूरा का पूरा नोड का इंटेंसिटी, राइट। और अब जाके शाइन थ्रेशोल्ड को कम करते जाएं और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सेट कर दें। आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बहुत अच्छा ये मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ग्लो टूल जब इस्तेमाल करते हैं वो गलती ये करते हैं कि कलर एंड कॉम्पोजिट में जाके जो सेचुरेशन आपको दिखाई दे रही है ये बहुत ज़्यादा है। हमें ग्लो टूल में जो हमारा ग्लो पड़ रहा है हमारे सब्जेक्ट पे, उसमें सेचुरेशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एक्स्ट्रा सेचुरेशन जो ये ऐड कर रहा है ग्लो टूल, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो आप क्या करें, देखिए आप चेक करें, जैसे सैचुरेट हो रहा है बहुत हमारा फुटेज, और ज़्यादा वाइट बैलेंस खराब हो रहा है हमारे फुटेज का, विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो येलो कलर की डेकोरेशन की चुन्नियाँ लगी है, जिसके चलते जो कलर कास्ट है हमारे सब्जेक्ट के स्किन टोन्स पे पड़ रहा है, हमारी ब्राइड के। तो हम क्या करेंगे, सैचुरेशन को जीरो कर देंगे। एंड आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप इसको हमेशा जीरो करें, अनटिल एंड अनलेस आप कोई लाइट पे काम नहीं कर रहे हैं, कोई लेट सपोज कार की लाइट है या कोई और लाइट है जहाँ पे आप चाहते हैं ग्लो अपना कलर डाले। तो हम चाहते हैं फुटेज का कलर हम यहाँ पर काम करना चाहते हैं, ग्लो के कलर से हमें मतलब नहीं है, राइट। ग्लो का अपना सैचुरेशन है। अगेन जीरो, देन वी गो विद गैमा। गैमा से थोड़ा ट्राई करते हैं, हल्का सा शेडोज को एडजस्ट करते हैं एंड लिटिल बिट ऑफ गेन। आई थिंक परफेक्ट। लेट्स डू बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। ग्लो टूल अप्लाई करने के बाद आई थिंक ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बट हमारे जो हाईलाइट्स है वो थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, जिससे फुटेज थोड़ा और सिनेमेटिक लग रहा है। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि मुझे स्प्रेड पे थोड़ा सा काम करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हमारे सब्जेक्ट के फेस पे ग्लो थोड़ा हो, तो स्प्रेड से मैं थोड़ा कंट्रोल करने वाला हूँ पोजीशन ऑफ द ग्लो, राइट। ऑल राइट, आई थिंक दिस इज परफेक्ट। बिफोर आफ्टर, ओवरऑल फुटेज हमारा अभी तक बिफोर फ्रॉम योर लॉग फुटेज टू रेक्स 709। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे, एक और समस्या हम लोगों की है, वो है भाई कि हमारा जो ये वाला एरिया है सब्जेक्ट का, यहाँ पर थोड़ा सा सनलाइट पड़ रही है, राइट। सनलाइट ये वाला एरिया थोड़ा शेडो में है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस चीज़ को या तो हम कंट्रोल करें। कंट्रोल करने का तरीका क्या क्या हो सकता है, देखिए एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं वापस जाके एक्सपोजर टूल में और यहाँ पर अब मैं HDR में जाके हाईलाइट्स को कंट्रोल करूँ। हाईलाइट्स को कंट्रोल करने से क्या होगा, चेक करिएगा। देखिए अगर मैं एक्सपोजर HDR टूल में, एक्सपोजर नोड, HDR टूल, हाईलाइट्स में जाके एक्सपोजर स्लाइडर को थोड़ा नीचे करता हूँ, हाईलाइट का एक्सपोजर, राइट, चेक, कैन यू सी, ऊपर में डाल रहा हूँ, नीचे में कर रहा हूँ, सी दैट। So now what I'm doing is I'm controlling that brightness of sunlight.
ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, जैसे मैंने इसको डाउन किया ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट फुटेज का कम हो गया। दैट इज टोटली फाइन, कॉन्ट्रास्ट हम बाद में भी डाल सकते हैं अलग नोड से। अभी हम लोगों ने थोड़ा सा जो हमारा हाईलाइट्स है उसको और ज़्यादा कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल डी बिफोर आफ्टर ओनली थ्रू दिस नोड। अब कॉन्ट्रास्ट क्योंकि थोड़ा कम हुआ है तो हमें वापस जाके कॉन्ट्रास्ट को डालना पड़ेगा। अच्छा, मैंने आपको पहले ये बात बताई थी कि कलर ग्रेडिंग के दौरान आप जब स्टार्टिंग में इनिशियल फेस में कलर करेक्शन करते हो तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपका जो कॉन्ट्रास्ट आपने पहले डाल दिया वही कॉन्ट्रास्ट आपका फाइनल कॉन्ट्रास्ट है। जी नहीं, लट्स डालने के बाद, कलर ग्रेडिंग करने के बाद हो सकता है वापस से आपको कॉन्ट्रास्ट सैचुरेशन को रीएडजस्ट करना पड़े। तो बी रेडी फॉर दैट मेंटली। लेट्स गो टू द कॉन्ट्रास्ट। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट स्लाइडर को ऊपर पुश करता हूँ टू ब्रिंग मोर कॉन्ट्रास्ट इनटू द इमेज, और पिवट से जाके थोड़ा सा और मैं अच्छे से कंट्रोल करता हूँ इसको। ऑलवेज यूज पिवट एंड कॉन्ट्रास्ट इन टेंडम, साथ में इस्तेमाल करना है। सिर्फ कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ पिवट का इस्तेमाल नहीं करना है। प्लीज मेक श्योर दैट। ऑल राइट, आई थिंक बिफोर आफ्टर, आई थिंक ओवरऑल कलर ग्रेडिंग इज लुकिंग फाइन। बट अब यहाँ पे जाके हम फाइनल काम करने वाले हैं स्प्लिट टोनिंग। स्प्लिट टोनिंग करने से क्या होगा कि हमारा जो फोकस है सब्जेक्ट पे वो और ज़्यादा आएगा, यानी कि हमारी मिड टोन का कलर और शेडोज़ का कलर को हम अलग अलग करने वाले हैं, राइट, विच इज़ इंपॉर्टेंट। अब मैं लुक में जाके स्प्लिट टोनिंग करने वाला हूँ। सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्राइमरी टूल में कलर बार पे जाऊँगा। कलर बार पे जाके मैं क्या करने वाला हूँ, शेडो में थोड़ा ब्लू डालने वाला हूँ। एक पॉइंट, माउस से सिंपल माउस के जो आपका स्क्रॉल है, माउस स्क्रॉल को एक बार ऊपर करें 1, और शेडो आपकी जो थोड़ी बहुत पुश होगी। रेड को थोड़ा कम करना चाहता हूँ शेडो में, तो एक पॉइंट रेड का नीचे लेके आता हूँ। एक्सपेरिमेंट करें इस चीज़ के साथ आप, बस ज़्यादा आपको पुश नहीं करना है स्प्लिट टोनिंग के लिए। अगेन मिड टोन में मैं थोड़ा सा रेड डालना चाहता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट दैट रेडिश टोन और पिंकिश टोन बैक ऑन हर मिड टोन्स। ब्लू को थोड़ा कम करते हैं। आई थिंक दैट्स इट यार, मुझे लग रहा है कि ये कंट्रोल डी बिफोर आफ्टर बहुत कम इफेक्ट है गाइज। आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, आई डोंट नो, बट बहुत कम इफेक्ट है। यूट्यूब कंप्रेशन के बाद हो सकता है कि आपको इतना पता ना चले, लेकिन वो इफेक्ट है, ब्यूटीफुल इफेक्ट है। ओके, सेकंड थिंग, अभी क्या है, लुक नोड पे जाके मैंने एक चीज़ करी है कि मैंने अभी आपको स्प्लिट टोनिंग करवाई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा और ज़्यादा यहाँ पर लुक को अपना डेवलप करने की कोशिश करूँ। मैं एक और नोड यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ, ऑल्ट पी, पैरेलल नोड। अच्छा, अब सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि भाई आपने पैरेलल नोड क्यों क्रिएट किया, आपने सीरियल नोड क्यों नहीं क्रिएट किया। देखिए, लुक जब हम क्रिएट करते हैं तो हम नहीं चाहते हैं कि हम एक लुक का जो कलर ग्रेड है वो दूसरे नोड में डालें। मतलब डाविंसी रिजॉल्व में जब आप किसी एक नोड पे काम करते हैं, उससे जो आउटपुट निकलती है वो अगले नोड में चली जाती है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे एक नोड पे लुक बना चुका हूँ और अगले नोड में जाके मैं कुछ और करूँगा तो मेरा कलर डाइल्यूट हो जाएगा। सो इन ऑर्डर टू कीप देम सेपरेटेड, मतलब आपको मैं अच्छे एग्जांपल से सिखाता हूँ। मान लीजिए मैं वाइट बैलेंस में जाके क्या करता हूँ, लेट्स गो टू द वाइट बैलेंस। मान लीजिए यहाँ पर मैं इस वाइट बैलेंस को पुश कर देता हूँ बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम। चेक करिए, देखिए इस वाइट बैलेंस के पीछे वाले सारे नोड्स मेरे जो है वो रेड और ऑरेंज हो गए टोटल, क्योंकि यहाँ के बाद जो मेरी पाइप बन रही है सीरियल में, सारा का सारा कलर उसमें जा रहा है। लेट्स डू कंट्रोल Z, फाइन। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे कलर्स को, हमारे लुक्स को पैरेलल में अलग अलग डेवलप करें, ना कि सीरियल बाय नोड डेवलप करें, राइट। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे एक नोड का कलर दूसरे नोड में जाए, बिकॉज मैं इंडिपेंडेंटली उनको डेवलप करना चाहता हूं। तो पैरेलल नोड का मतलब इंडिपेंडेंट कलर्स, यानी कि सैचुरेशन नोड से जो आउटपुट जा रहा है वो अलग अलग मैं उसको प्रोसेस कर रहा हूँ, राइट। लेट्स गो टू नेक्स्ट नोड, लेट्स गो टू, आई विल यूज लॉग व्हील्स। अच्छा, ये ऊपर वाला जो मेरा वो है वो लुक ना करके मैं करने वाला हूँ बार्स, बिकॉज मैंने वहाँ पे कलर बार्स का इस्तेमाल किया, राइट। नाउ लॉग व्हील में जाके मैं क्या करने वाला हूँ, प्राइमरी के अंदर लॉग्स। अच्छा, लॉग्स में जाके आप क्या करते हो, आप लुक डेवलप करते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक टूल का एक मीनिंग है डाविंसी में। लेट्स गो टू शैडोज। शैडोज को थोड़ा सा, आई थिंक लेट्स ट्राई टू पुश देम, आई थिंक यस, टील की तरफ पुश करते हैं। मिड टोन, लेट्स ट्राई टू पुश देम। और लॉग व्हील का एक बेनिफिट ये भी होता है दोस्तों कि आप इसे पुश कर सकते हो। प्राइमरीज को आप इतना ज़्यादा पुश नहीं कर सकते हो। हाईलाइट को मत छेड़ें ज़्यादा आप, क्योंकि हाईलाइट को छेड़ने से आपका डाइल्यूट हो जाएगा हाईलाइट। आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट। अच्छा, लुक डेवलप करने के बाद एक प्रॉब्लम आप नोटिस करें कि सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हमारी इमेज में जा चुका है। अब क्या करना है, सैचुरेशन मोड में वापस जाके HDR में जाके थोड़ा सैचुरेशन को और आपने कंट्रोल करना है, लाइक दैट। या फिर फिल्म लुक क्रिएटर के अंदर जाके ब्लीच बाईपास इफेक्ट को आप ऊपर करें। देखिए यहाँ पे ये भी सैचुरेशन को कंट्रोल कर रहा है, थोड़ा और बेहतरीन लुक हमें दे रहा है। आई थिंक ग्रेड इज ऑलमोस्ट डन। अब हमारा सिर्फ एक काम बचा हुआ है, वो है हमारा सिलेक्टिव कलर करेक्शन। मतलब मैं चाहता हूँ कि फेस पे थोड़ी और मैं ब्राइटनेस डालना चाहता हूँ, तो दो तरीके हैं, या तो मैं क्वालिफायर इस्तेमाल करूँ या फिर मैं
पावर विंडो इस्तेमाल करूं। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए मैं चाहता हूं आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, तो ये वाली जो पावर विंडो मैंने इस्तेमाल करी थी, इस पावर विंडो के साथ एक और पैरेलल पावर विंडो में डालता हूं। लुक डेवलपमेंट के लिए मैं पैरेलल नोड का इस्तेमाल करता हूं, पावर विंडोज़ के लिए मैं पैरेलल नोड का इस्तेमाल करता हूं। तो पैरेलल नोड इज़ फॉर लुक डेवलपमेंट एंड पावर विंडोज, सीरियल नोड for color correction and color grading, right? Always remember that. Let's label this and call it, let's say skin. I would say skin, that is a better term. अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर क्वालिफाई टूल का यूज करके let's drag on her skin, shift H का मतलब है हम ये देखने वाले हैं मास्किंग कहाँ पे हो रही है। Let's try to mask it a bit. Okay, I think perfect. Let's go to saturation. थोड़ा saturation से कंट्रोल करते हैं, थोड़ा हाईलाइट से हम कंट्रोल करते हैं। हाँ, हमें क्या करना है, बाकी सब कुछ ग्रे करना है और हमें सिर्फ स्किन को सिलेक्ट करना है। तो लेट्स ट्राई दैट, लेट्स सी हाउ क्लोज वी कैन गेट थ्रू पावर विंडोज। ओके, दिस मच, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। अब क्योंकि हमें फेस पे इफेक्ट करना है तो प्राइमरी जो हमारा मास्किंग है वो हुआ क्वालिफायर से, राइट। सेकेंडरी मास्किंग मैं कहाँ से करने वाला हूँ, पावर विंडो से। मैं क्या करने वाला हूँ, जितना भी बाकी का एरिया है उसे आइसोलेट करना है मुझे। तो आइसोलेट करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, सेम नोड पे जाके पावर विंडो डाल के, देखिए अब मैं पूरे तरीके से बाकी सब कुछ ग्रे हो गया और सिर्फ मेरा जो सब्जेक्ट है उस पे जाके मैंने स्किन टोन पे जाके मैं मास्किंग कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड क्वालिफायर एंड मास्किंग, राइट। अब यहाँ पे ज़रूरी चीज़ क्या है, हमें ट्रैक करना है कि नहीं करना ये भी चेक करना है। आई थिंक ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू ट्रैक इट। अगर थोड़ा बहुत भी मूवमेंट है तो ट्रैक करें। परफेक्ट है जी। अब शिफ्ट एच ऑफ करें एंड गो बैक टू योर फुटेज। नाउ अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि हमने क्वालिफाई कर दिया, पावर विंडो डाल दिया, अब हम क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं सिर्फ फेस को। अब हमें क्या क्या इफेक्ट करना है, देखिए पहला इफेक्ट तो मुझे ये करना है कि मैं प्राइमरीज में जाके HDR में जाके लेट्स ट्राई लिटिल बिट ऑफ ग्लोबल एक्सपोजर, थोड़ा सा ब्राइट करने के लिए फेस को। थोड़ा सा हाईलाइट लाइट को ट्राई करते हैं, थोड़ा लाइट ट्राई करते हैं, थोड़ा सा फेस पे लाइट डालने के लिए। आई थिंक फाइन, परफेक्ट। कैन वी ट्राई कॉन्ट्रास्ट, लेट्स ट्राई सम कॉन्ट्रास्ट। फेस पे थोड़ा और कॉन्ट्रास्ट लाने के लिए लेट्स ट्राई सम कॉन्ट्रास्ट। आई थिंक पिवट के साथ आप ट्राई करें, परफेक्ट। तो अभी क्या हो गया, फेस थोड़ा ब्राइट हो गया। सेकंड थिंग आई कैन डू इज, स्किन को थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, प्राइमरी में जाके, प्राइमरी के अंदर, प्राइमरी व्हील नॉट लॉग व्हील, प्राइमरी व्हील के अंदर जाके मिड टोन डिटेल को डाउन करूँगा मैं। देखिए स्किन सॉफ्ट हो रही है नीचे करके, बहुत ज़्यादा नहीं करना है आपने, थोड़ा सा इफेक्ट जितना आपको ठीक लगे। आई थिंक 20 के आसपास ये बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है। अब क्या करते हैं, जूम आउट करते हैं और चेक करते हैं ओवरऑल अपना ग्रिड। आई थिंक फेस थोड़ा ज़्यादा हो गया गाइस, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है कि कितना आपने करना है। आपको ज़रूरी नहीं बहुत ज़्यादा करना है, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया। आई गेस इफेक्ट को थोड़ा कम करते हैं, लेट्स कीप इट लिटिल नेचुरल। आई थिंक दिस इज़ फाइन नाउ। बिफोर आफ्टर, कंट्रोल डी, बिफोर आफ्टर बहुत थोड़ा सा इफेक्ट है बट दैट इज़ फाइन। इवन बेटर अगर आप चाहो तो विंडो को थोड़ा और छोटा करके आप जो ये राइट साइड वाला आपका एरिया है विच इज़ इन शेडो, उसको इफेक्ट कर सकते हो, ना कि लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड हमारा ऑलरेडी हाईलाइट है। आप चाहो तो ये वाले एरिया को यहाँ पे इम्पैक्ट कर सकते हो और थोड़ा सा विंडो को बड़ा कर सकते हो ताकि इफेक्ट थोड़ा नेचुरल लगे, और हल्का सा फेदरिंग और ज़्यादा कर सकते हैं ताकि जो हमारी लाइट है वो थोड़ी और ज़्यादा फेदर होके स्मूथ होके पड़े सब्जेक्ट पे। नहीं तो क्या होगा ना, एक स्पॉटलाइट सा बन जाएगा हमारा, विच वी डोंट वांट। ओके, let's keep it natural. So I think overall before after this color grade is done, I think our color grade is beautifully done, right? Number 1। अब इस color grade पे हम लोगों ने कम से कम हाफ एन आवर लगाया। अब आपका सवाल होगा कि भाई अगर मैं एक एक फुटेज पे जाके 30-30 मिनट देने लग जाऊंगा तो मेरा कलर ग्रेड करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए आपको कलर ग्रेडिंग सिर्फ एक बार करनी है। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, राइट क्लिक करके ग्रैब स्टिल का मतलब है मैं पूरे के पूरे कलर ग्रेड का स्क्रीनशॉट लेके सेव करने वाला हूँ। अगले फुटेज में जाके सेम कैमरा फुटेज, राइट क्लिक, अप्लाई ग्रेड। देखिए सेम ग्रेड मेरा अप्लाई हो चुका है और यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस एक्सपोजर और वाइट बैलेंस एडजस्ट करना है। और आई थिंक वाइट बैलेंस भी एडजस्ट नहीं करना बिकॉज मेरे कैमरा में मैनुअल वाइट बैलेंस था, तो आई डोंट थिंक कि मुझे वाइट बैलेंस एडजस्ट करना है, मुझे सिर्फ एक्सपोजर एडजस्ट करना है बिकॉज दैट कैन बी अ इशू, राइट। सिंपल है जी, आप कुछ नहीं करना है आपने। highlights I think should be like this only. Let's go to adjust exposure and skin tone का जो नोड हम लोगों ने लगाया वो क्योंकि अलग अलग है स्किन टोन, तो आई थिंक यहाँ पे मुझे क्या पावर विंडो को वापस एडजस्ट करना पड़ेगा like that
एंड आई थिंक मुझे ट्रैक भी करना पड़ेगा बिकॉज ट्रैकिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डन। अच्छा गाइज, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के लिए भूल गया था कि जब मैंने क्वालिफाई किया था अपने स्किन टोन को, तो वहाँ पे डिनॉइस करना और ब्लर रेडियस करना मैं भूल गया था। अच्छा, डिनॉइस और ब्लर रेडियस से क्या होता है? डिनॉइज और ब्लर रेडियस से आपका क्वालिफायर स्मूथ होता है, इट बिकम्स स्मूदर, राइट। अदरवाइज क्या होता है कि आपका क्वालिफिकेशन थोड़ा हार्श होता है। टू स्मूथ इट मोर यू हैव टू यूज डिनॉइस एंड ब्लर रेडियस, और ये एक्सपेरिमेंट जब आप खुद करोगे, ट्राई करोगे, तब आपको पता चलेगा। सो नाउ व्हेन आई गो टू नेक्स्ट नोड, अगेन सेम थिंग आई विल डू, गो बैक टू स्किन टोन। मैं यहाँ पे भी जाके थोड़ा सा डिनॉइस को इंक्रीज करूंगा और ब्लर रेडियस को हल्का सा स्मूथ करूंगा। अब मैं चेक करें बिफोर आफ्टर, आई थिंक यहाँ पे मेरा कलर ग्रेड ऑलमोस्ट बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपोजर में मुझे काम करना होगा। लेट्स ट्राई प्राइमरी व्हील्स में जाके थोड़ा सा मैं ट्राई करूंगा यहाँ पे, एंड हाईलाइट्स में हाई पे जाके वापस से थोड़ा हाईलाइट्स को डाउन करूंगा। आई थिंक दिस इज गुड, दिस इज ब्यूटीफुल। चेक दिस इज फर्स्ट ग्रेड, दिस इज सेकंड ग्रेड, बोथ ग्रेड्स आर कंसिस्टेंट नाउ। लेट्स गो टू अनदर क्लिप। अगले क्लिप पे जाके मैं सेम चीज करने वाला हूँ। यहाँ पर भी मैं सेम नोड, राइट क्लिक, अप्लाई नोड। देखिए मेरा कलर ग्रेड यहाँ पे मैंने डाल दिया, सेम चीज़ है, मेरा बहुत ही अच्छा कलर ग्रेड यहाँ पे बन के निकला है। बट क्योंकि स्किन टोन्स यहाँ पर नहीं है, तो आप इसे रीसेट कर दीजिए या डिसेबल कर दीजिए। रीसेट करना है, राइट क्लिक, रीसेट नोड, और इस नोड की हमें ज़रूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे वी डोंट हैव एनी फेस और स्किन। अच्छा, ओवरऑल एक्सपोजर की बात करूँ तो प्राइमरी में जाके हल्का सा एक्सपोजर में फटाफट से यहाँ पर एडजस्ट कर सकता हूँ। आई थिंक दिस इज ब्यूटीफुल, बिफोर आफ्टर, ओवरऑल कलर ग्रेड इज अचीव्ड, राइट। अब मैं लाइट बॉक्स में जाके यहाँ पे एक बार चेक करूंगा कि कंसिस्टेंसी मेंटेन हुई है कि नहीं हुई है। एक बार चेक करते हैं। लेट्स गो टू 3 शॉट्स, चेक दिस 3 शॉट्स गाइस। 1 2 3, 1 2 3, इन तीनों नोड्स का कलर ग्रेड चेक करें आप, दे आर कंसिस्टेंट। तो जब आप वेडिंग रील पे काम करते हैं, वेडिंग टीजर पे काम करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपको कलर करेक्शन पहले करना है, इसके बाद आपने कलर ग्रेडिंग करनी है। कलर ग्रेडिंग में आपका, क्योंकि कलर ग्रेड कॉमन रहने वाला है, फिल्म लुक कॉमन रहने वाला है, लॉग लट, आपका क्रिएटिव लट ट्रैक 709 का वो कॉमन रहने वाला है। तो आप चेक करिए मेरा कलर ग्रेड भी कंसिस्टेंट यहाँ पर बन रहा है। कलर ग्रेड में मेरे जो है वो कंसिस्टेंसी बिल्कुल मेंटेन्ड है। सो दिस इज हाउ वी कलर ग्रेड हल्दी फुटेज, दिस इज हाउ वी कलर करेक्ट फर्स्ट। और लाइट बॉक्स में जाके हम कंसिस्टेंसी हमेशा चेक करते हैं। पहले फुटेज को कलर ग्रेड करने में मुझे बहुत टाइम लगा, आई थिंक हाफ एन आवर लग गया मेरे को, लेकिन उसके बाद बाकी के फुटेज कलर ग्रेड करने में मेरे को मुश्किल से एक मिनट भी नहीं लग रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले अपना बेस कलर ग्रेड सेट कर लें किसी एक फुटेज पे जाके, और उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर आप बाकी की कलर ग्रेडिंग आपकी कंप्लीट कर लें। अब इस फुटेज में मैंने कुछ और कैमरा का इस्तेमाल भी किया है, जैसे FX3 के कुछ शॉट्स यहाँ पर मेरे पास पड़े हैं। लेट्स चेक दिस, आई थिंक दिस इज़ अ FX3 शॉट। FX3 शॉट पे मेरी कलर ग्रेडिंग थोड़ी अलग तरीके से हुई है बिकॉज वहाँ पर कलर्स थोड़े अलग होते हैं, थोड़ा सा एनवायरनमेंट अलग है, मे बी हो सकता है कैमरा का जो ओवरऑल एक्सपोजर हो वो अलग हो, बिकॉज कैमरा ऑपरेटर अलग था, राइट। तो ओवरऑल अगर मैचिंग की बात करूँ तो ये कलर भी यहाँ पर मैच करता है, बिकॉज यहाँ पर भी सेम चीज़ है, लॉगलट, रेक्स 709 लट, ग्लो, ODT, IDT, ODT, एवरीथिंग इज सेम, राइट। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप मल्टीपल कैमराज भी इस्तेमाल करते हो तो भी आपको वहाँ पर कंसिस्टेंसी को मेंटेन आप इजीली कर सकते हो, अगर आप एक बार अपना कलर करेक्शन प्रॉपर कर लेते हो और अपना फिल्मिक लुक आप एक बार अचीव कर लेते हो। बाय द वे, जो मेरा कोडैक लट है उसका मैं लिंक आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा, सो डोंट वरी। ये नहीं सोचना है आपने कि भाई ने तो कोडैक फिल्म का लट यूज़ किया है, शायद इसलिए भाई की कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छी होगी, लेकिन हम लोगों की कलर ग्रेडिंग शायद अच्छी ना हो पाए। नॉट द केस, कोडैक इट्स जस्ट अ प्रेफरेंस, आप चाहो यूज़ करो ना करो, इट डज़ नॉट मैटर। अगर आपको कोडैक लट चाहिए तो डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड, जस्ट ज्वाइन द व्हाट्सएप चैनल। वहाँ पे मैं अपने वर्कशॉप डिटेल्स डालता हूँ, प्रैक्टिस फुटेज के लिंक्स डालता हूँ, आप लोगों के लट्स के लिंक्स डालता हूँ। आई प्रोवाइड एवरीथिंग ओवर देयर। एक बार आपकी कलर ग्रेडिंग कंप्लीट हो जाए, अब वापस जाके आप सभी के सभी ओवरले इफेक्ट को ऑन कर दीजिए, और इसके बाद जाके आप अपने जो रील है उसको एक्सपोर्ट कर दीजिए। सिंपल तरीका है, यहाँ पर आई से इनपुट इन पॉइंट सिलेक्ट करें, ओ से आउट पॉइंट सिलेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पर एक और रील मेरी बनी पड़ी है, तो 2 रील्स पे मैं काम कर रहा हूँ, 2 टाइमलाइन पे। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर पूरा IO से सिलेक्ट करके डिलीवर टैब में जाके यहाँ पर डिलीवरी करने वाला हूँ, राइट। अच्छा, डिलीवरी सेटिंग क्या रखनी है, एक्सपोर्ट सेटिंग्स क्या रखनी है, इसके ऊपर मैं इन फ्यूचर एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल लेकर ज़रूर आऊँगा, जहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि इंस्टाग्राम के लिए सबसे बेहतरीन सेटिंग्स क्या होती है, या किस तरह का फॉर्मेट इंस्टाग्राम के लिए सबसे बेहतरीन होता है। आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम के लिए एक वर्टिकल फॉर्मेट होता है 9/16, एक 16/9 होता है जो रोटेट करके आता है, जहाँ पे आपको
आप लिख के आता है कि रोटेट द फोन, वो चीज़ें किस तरह से अचीव की जाती है वो मैं आपको इन फ्यूचर ज़रूर बताऊंगा, या फिर हमारे 30 डेज ऑनलाइन वर्कशॉप में मैं बड़े डिटेल में इन सब चीज़ों पे बात करता हूँ, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि हम किस तरह से अपने हल्दी फुटेज को कलर ग्रेड करते हैं और मल्टीपल कैमरा से खींचे गए फुटेज को हम मैच करते हैं। अगले वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ कि अगर आप ब्राइडल रील शूट करते हैं या ब्राइडल पोर्ट्रेट शूट करते हैं, ब्राइडल एंट्री आप शूट करते हैं, तो किस तरह से आप वहाँ पर भी कलर ग्रेडिंग करेंगे और किस तरह से आप वहाँ पर एडवांस लेवल पर फिल्म लुक अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।